हेलो एवरीवन, 2024 के कुल्लू दुशहरा में आप सभी का स्वागत है। तो ये पहला दुशहरा था आज, तो मैं भी चली गई दुशहरा में। तो दिन के समय तो मैंने कुल्लू दुशहरा लाइव देखा मोबाइल में ही, पर शाम के समय मैं पहुंची हूँ यहाँ ढालपुर में। तो ये अटल सदन वाला ग्राउंड है जहाँ पे रथ यात्रा जहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ से हम आगे की तरफ गए। तो सबसे पहले हम गए लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी। तो थोड़ी देर हमने भी यहाँ पे पूजा में हिस्सा लिया। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बजंतरी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये स्टेज है, यहाँ पे इस बार दिन के समय प्रोग्राम होगा। और फिर बढ़ते हम फूड कॉर्नर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे है तंबोला। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तंबोला में भी। तो फूड काउंटर जो थे, लास्ट ईयर हमने भी स्टॉल लगाया था। तो हम भी इस बार देखने गए कि कौन कौन इस साल दोबारा से आया है मेले में। तो फिर हमने यहाँ पे सभी के बारी बारी से स्टॉल देखे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो पहली 2 लाइनें थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे देखिए कितना रश है यहाँ पे। तो जाने के लिए भी, यहाँ से चलने के लिए भी यहाँ से जगह नहीं मिल रही थी। तो अभी 7 दिन दुशहरे में ऐसे ही भीड़ रही यहाँ पे, फिर थोड़ी कम होती है। तो ये लास्ट लाइन है जो तंबोला के साथ वाली लाइन थी, फूड लाइन। तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। तो स्टार्टिंग में 2 जो लाइन है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा। हम फिर से अब पहली लाइन में पहुँचे। तो हमने 2-3 चक्कर यहीं पे लगाए, समझ नहीं आ रहा था क्या खाए क्या नहीं। तो अब हम आ गए हैं मेन रोड पे। मेन रोड पे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है जो खाली है। अभी तक यहाँ पे स्टॉल ही नहीं लगे हैं, मतलब शॉप में लोग आए नहीं हैं। और कुछ दुकानें तो यहाँ पे ऐसी थी जो अभी लग रही थी। और बहुत से लोगों को यहाँ पे लाइट भी नहीं मिली है। तो अभी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दुशहरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जब मेन रोड में पहुँचते हैं तो भीड़ बहुत कम लग रही थी यहाँ पे। सामने आप देख सकते हैं, देखिए स्टॉल सारे खाली है। एक साइड में स्टॉल लगे हैं, दूसरी साइड में नहीं। और दूसरा यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं रघुनाथ जी के पास। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। यहाँ पे हर 7 के 7 दिन यहाँ पे कीर्तन होती है। सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे रघुनाथ जी का कितना अच्छा श्रृंगार किया गया, बहुत सुंदर लग रहे थे रघुनाथ जी। तो उसके बाद मैं और मेरे पार्टनर हम चले जाते हैं फिर खाने के लिए कुछ। तो हम यहाँ पे देखते हैं रेस्टोरेंट में मसाला डोसा। तो इसी से ये हमारा डिनर था। अब हम पहुँचे प्रदर्शनी ग्राउंड में। तो यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप जो बंद थी और कुछ में अभी भी सामान नहीं लगा था। तो पहले प्रदर्शनी ग्राउंड ऊपर की तरफ होता था। तो पिछले साल से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे भी हमने एक राउंड लगाया। तो कभी आपको दोबारा से वीडियो बना के हम दिखा देंगे। तो अब मैं पहुँची हूँ कला केंद्र, क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे बार बार कॉल कर रही थी। तो यहाँ पे भी भीड़ बहुत कम लग रही थी, कला केंद्र में ऑडियंस नहीं थी। तो ये मेरी बहन है, इसकी मॉडलिंग थी, फैशन शो था। तो इसलिए मैं इससे मिलने कला केंद्र के पास जाती हूँ। तो इनका जो थीम था वो था माता दुर्गा के 9 रूप। तो 9 लड़कियाँ ये थी। तो ये माताएं बनी थी, अलग अलग माता। तो बैक स्टेज में यहाँ पे मुझे मिलते हैं सिमरन। तो इनसे भी मैं थोड़ी सी बातचीत करती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ फ्रंट में। तो यहाँ पे देखिए ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं है। भाई सच्ची सी बात है, लेकिन जो शोभला गाना तो सबसे पहले तो शोभला होटल ही याद आ जाता है सरकार। मतलब फिर मैं जाती हूँ बैक स्टेज होके फ्रंट में। तो यहाँ पे जो है बैक स्टेज जितने भी कलाकार थे उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो यहाँ पे जितने भी मीडिया बंधु हैं उनके साथ मैं भी बैठ जाती हूँ अपना कैमरा लेके, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मॉडलिंग शुरू होने वाली थी। तो मैं आपको मॉडलिंग का कुछ हिस्सा दिखा देती हूँ जिसमें मेरी बहन मॉडलिंग कर रही है। तो इसकी मॉडलिंग थोड़ी सी दिखा देती हूँ। बाकी कॉपीराइट का थोड़ा इशू होता है तो मैं आपको फुल वीडियो नहीं दिखा सकती, वो भी सॉन्ग के साथ। जब भी फंक्शन ख़त्म होता है तो उसके बाद ये सब बातचीत तो होती है कि किसने कहाँ पे क्या गलती की है। तो फिर पलक चली जाती है अपनी किसी दोस्त के साथ। और मुझे मिलते हैं मेरे गांव की लड़कियां और मेरे स्टूडेंट थे। तो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ घर की तरफ। बस स्टैंड पहुँच के हमें पता चलता है कि यहाँ पे बस नहीं लगी है काफ़ी देर से। और जितनी भी सवारी आपको दिख रही है ये सारी पानाला बस में जाने वाली सवारी थी। तो सभी लोग यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। तो ये मेरी स्टूडेंट थी, यहाँ पे भी मुझे बहुत सालों के बाद मिले थे। तो यहाँ पे बस लगी। तो मुझे तो अभी भी लग रहा था कि ये झूठ बोल रही कि बस लगी है, पर फाइनली बस लग गई थी। तो अभी भी आधे घंटे तक बस नहीं चली और हम लोग वेट कर रहे थे बस में कब चलेगी। फाइनली बस चली 11:15 के आसपास। और साथ में थी मासी जी, उन्होंने बड़ा मनोरंजन किया घर पहुँचने तक।